और चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड दर्पण का। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोविड के 30 नए मरीज मिले हैं। हालांकि 66 मरीज इलाज के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं, यानी कि रिकवरी रेट अच्छा है। इसके बाद राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो 81 फिलहाल रह गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देहरादून में 21 हैं, हरिद्वार में 4 कोविड के मरीज मिले, नैनीताल में 3 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि इस साल राज्य में अभी तक कोविड के संक्रमण से राज्य में कुल 6 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। तो जहां पर आपको बता दें कि इस समय पूरे देश में कोविड का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी फिलहाल केसेस की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है और स्वास्थ्य विभाग के अपने दावे हैं। स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि पूरी तरह से हर एक सुविधाओं से लैस यहाँ पर तमाम चीजें रखी गई हैं, अस्पतालों के अंदर भी। साथ ही सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को अलर्ट भी रखा गया है और तमाम तरीके की सुविधाएं जो हैं वो राज्य के अंदर पुख्ता की गई हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, फिलहाल किस तरह से उत्तराखंड में कोविड की स्थिति दिखाई दे रही है? क्योंकि केवल फिलहाल की स्थिति नहीं, क्योंकि चारधाम यात्रा भी राज्य के अंदर शुरू होनी है, तो उस लिहाज से बेहद अहम है कि स्थिति संवेदनशील ना होने पाए। बिल्कुल, चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है और ठीक उसके पहले जिस तरीके से देश भर में कोरोना का जो प्रकोप है एक बार फिर देखने को मिल रहा है। 5800 से अधिक केस पूरे देश भर में पिछले 24 घंटे में देखने को मिला है। और उत्तराखंड की बात कर लें तो 30 जो केस है पूरे प्रदेश भर में। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि 21 जो केस है वो केवल देहरादून जिले से ही मिला है। और ऐसे में इस बात की चिंता कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो कर रहे हैं। और आज जिस तरीके से पूरे देश भर में जो मॉक ड्रिल किया जा रहा है, उत्तराखंड के अंदर हमने देखा कि देहरादून के सबसे पहले जो देहरादून का कोऑर्डिनेशन अस्पताल है वहाँ जो मॉक ड्रिल किया जा रहा था, जो तैयारियां हैं आगामी दिनों के हिसाब से कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लैबों की, इसके अलावा जो इंतजाम है, चाहे वो वार्डों के इंतजाम की बात हो या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, तमाम ऐसे जो उसका आज मॉक ड्रिल प्रदेश के कोने कोने में जो अस्पतालों में किया जा रहा है। और खासतौर पे जो स्वास्थ्य, सबसे पहले आज जो क्षेत्रीय विधायक हैं खजानदार और ऐसे में दिखा के पिछले बार के लिए विकास नगर के लिए भी वो उन्होंने रुक किया और वहां पे जो के लिए भी वो उन्होंने रुक किया। वहां पे जो मॉक ड्रिल चल रहा था वहां पे उन्होंने अधिकारियों से जायजा लिया व्यवस्था। चलिए बिल्कुल ज्ञानेंद्र, आपसे अपडेट हम लेंगे। फिलहाल आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही। तो देखिए, कोविड को लेकर जो स्थिति है वो बनी हुई है। लगातार सरकार की तरफ से प्रयास हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी यहाँ पर हर एक प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से मीटिंग भी हुई सभी स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ। और यहाँ पर आपको बता दें कि क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू होनी है, देश विदेश से यहाँ पर पर्यटक पहुंचेंगे, श्रद्धालु पहुंचेंगे, भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा भी राज्य के अंदर लगेगा। उस लिहाज से बेहद संवेदनशील स्थिति ना हो, इसके लिए यहां पर तैयारियां फिलहाल की जा रही हैं। तो ज्ञानेंद्र, बिल्कुल आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, सरकार इस बात की चिंता कर रही है क्योंकि चारधाम यात्रा है और उसके पहले व्यवस्थाओं का पूरा जो अस्पतालों की व्यवस्थाएं हैं उसका जायजा लिया जा रहा है और मॉक ड्रिल के जरिए उसे कहीं ना कहीं पुख्ता करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम देखें जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं ये चिंताजनक है। देहरादून में ही 21 मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं और यही वजह है कि मॉक ड्रिल के जरिए सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। दूसरी तरफ चारधाम यात्रा कहीं ना कहीं जो शुरू होने वाली है 22 तारीख से, और ऐसे में चारधाम यात्रा के लिहाज से लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनको लेके स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जो तैयारियां हैं उन्हें अंतिम रूप देने का भी काम किया जा रहा है। खुद जो स्वास्थ्य मंत्री हैं लगातार बैठकें ले रहे हैं, मुख्यमंत्री की निगरानी में सारे जो काम है वो किए जा रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से चारधाम यात्रा में लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनको किस प्रकार से कोविड की जो गाइडलाइंस है उसका अनुपालन कराना ही इस बात पे विशेष तौर पे गौर किया जा रहा है। और आने वाले समय में जिस तरीके से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, खुद स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात की संभावना जताई है कि जो कोविड के मामले बढ़ रहे हैं उसके अनुरूप प्रदेश के अंदर जो कहीं ना कहीं जगह जगह जो श्रद्धालु आएंगे उनकी जांचें की जाएंगी। इसके अलावा मास्क जो है वो जरूरी किया जा सकता है। ऐसी बातें निकल के सामने आ रही हैं क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं ये चिंता का विषय है। लाखों की संख्या में अगर श्रद्धालु आते हैं तो
ये कहीं ना कहीं एक कोरोना के बढ़ने की भी संभावना हो सकती है। तो उसकी पूरी जो मॉनिटरिंग है वो किस प्रकार से की जाए, इस बात की भी सरकार चिंता कर रही है। जी। और चारधाम यात्रा के पहले केंद्र की जो गाइडलाइन होगी, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन होगी राज्य सरकार के लिए, वो गाइडलाइन जारी किया जाएगा और उसी के अनुरूप चारधाम यात्रा कराया जाएगा। जो भी प्रोटोकॉल होंगे उसको फॉलो कराया जाएगा। वर्तमान में अगर हम देखें तो जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो स्कूलों से सबसे ज्यादा जो समस्या निकल के आ रही है कि स्कूलों को लेके जिस तरीके से जो अभिभावक हैं वो परेशान हो रहे हैं छोटे बच्चों को लेके। जी। क्योंकि इस समय अगर हम देखें तो स्कूलों को खोलने का जो समय वो हो चुका है और ऐसे में कोविड का लगातार जो जिस तरीके से दस्तक हो रहा है, अभिभावक इस बात की चिंता कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पे तो निगरानी की जा रही है, लेकिन इस स्कूल स्तर पे इसको कहीं ना कहीं जरूरी है कि जो बच्चे आ रहे हैं उनको कोविड गाइडलाइन का पालन कराया जाए। बिल्कुल। और जिस तरीके से कई स्कूलों ने इस पर बैठकें भी की हैं, अगर हम देखें देहरादून के तमाम ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं, वो लगातार इस बात पे मंथन भी कर रहे हैं कि मास्क और सैनिटाइजर को जो है वो प्रयोग में लाया जाए और जी। स्कूलों में जो बच्चे आ रहे हैं उनको इसका प्रयोग कराया जाए। तो इस बात पे भी मंथन चल रहा है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पे इस पे कहीं ना कहीं लगातार बैठकें की जा रही हैं और आने वाले दिनों बिल्कुल में जो ज्ञानेंद्र, केंद्र की देखिए गाइडलाइन प्रयास होगी ये किए जा रहे हैं, उसके चाहे वो अनुरूप जो स्कूलों है के स्तर पर हो या फिर आम जगहों पर जो पाबंदियां हैं उनको लागू करने को लेकर हो। लेकिन विपक्ष की हमने बातें भी देखी हैं। प्रीतम सिंह ये कहते हुए नजर आए हैं कि कोविड को लेकर जो स्थिति है उसका इम्पैक्ट चारधाम यात्रा पर नहीं पड़ना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिहाज से राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण चारधाम यात्रा है। ऐसे में सरकार और प्रशासन दोनों के सामने चुनौती है कि इतनी बड़ी संख्या जो पर्यटकों की राज्य में आएगी उनको कोविड की गाइडलाइंस का पालन भी कराना है और राज्य के अंदर जो हमने कुंभ में देखा वो स्थिति चारधाम यात्रा को लेकर ना पनपे, ये भी ध्यान रखना है। बिल्कुल, हमने जो कुंभ की स्थिति देखी थी, जिस तरीके से कोविड काल में हमने कुंभ देखा था और कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा भी उसके बाद देखी थी। जी। ये जरूरी है कि इस बार जो चारधाम यात्रा हो उसमें जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कोविड के जो गाइडलाइंस हैं उसके पालन कराए जाएं और दूसरी तरफ ये किसी भी स्थिति में ऐसी स्थिति ना हो कि जो कोविड है वो फैले, पैनिक हो। तो इस जी। बात पे विशेष तौर पे जोर हो। और डॉक्टरों की जो हमेशा ये वजह रहती है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो चारधाम क्षेत्र हैं वहाँ पे डॉक्टरों की कमी ना हो, तो इस बात पे भी प्रशासन ध्यान दे रहा है कि पर्याप्त जो व्यवस्थाएं हैं चारधाम मार्गों में और जो यात्री हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। और ऐसे में आने वाले समय में जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन को पहले अनिवार्य किया गया था और उसके बाद ये भी कहा गया था कि जो भी यात्री होटल्स बुक करते हों या फिर अन्य माध्यमों से गाड़ियां बुक कर रहे हैं तो उसे ही रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। लेकिन जो कोविड के गाइडलाइन हैं, जो नए गाइडलाइन आने वाले हैं उसके अनुसार चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों का जो है वो आरटीपीसीआर की जांच भी कराई जा सकती है, जैसी कि संभावनाएं नजर आ रही हैं कोविड के बढ़ने की। तो कुल मिला के देखा जाए तो विपक्ष की तरफ से जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं ये जरूरी भी है कि सरकार इस बात पे पुख्ता ध्यान दें, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरीके से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और पिछले बार चारधाम यात्रा में लगातार जो श्रद्धालु आ रहे थे कोविड पॉजिटिव भी निकल रहे थे, को हमने कुंभ भी देखा है। तो ये गंभीर होने की आवश्यकता है इस बार चारधाम यात्रा में सरकार को, और किसी भी प्रकार से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो और ऐसा भी ना हो कि कोविड चारधाम यात्रा की वजह से भी कहीं ना कहीं बढ़े। तो कुल मिला के जो गाइडलाइंस है उसका पालन कराया जाए, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनका टेस्ट कराया जाए, उनके लिए मास्क जरूरी किया जाए, ज्यादा भीड़ ना हो और दूसरी तरफ जो चारों धामों में जो निर्धारित एक संख्या किया जाए ताकि जो है वहां पे भी स्थिति जो है खराब ना हो और ऐसे में वहां भी पैनिक ना हो। तो कुल मिला के इन सभी विषयों पे कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, देखिए जिस तरीके से अभी राज्य के अंदर प्रयास हो रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, क्या स्थिति फिलहाल आप देखते हैं? क्या जो बूस्टर डोज है उनको लगवाने के लिए सरकार की तरफ से कितने प्रयास किए जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कितने प्रयास किए जा रहे हैं? और कम से कम चारधाम यात्रा की यदि हम बात करते हैं तो ऐसे राज्यों से जहां पर आंकड़े इस समय कोविड के ज्यादा हैं, उन राज्यों से आने वाले पर्यटकों पर, उन राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं का विशेष तौर पर कहीं ना कहीं कोविड की जो गाइडलाइंस है उनसे पालन हो? देखिए, साफ तौर पे स्वास्थ्य विभाग ने कह दिया है कि जो भी श्रद्धालु आएंगे पूरी उनकी कोशिश है कि सभी श्रद्धालुओं की इस बात की कहीं ना कहीं निगरानी रखी जाए कि जिन श्रद्धालुओं का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनका वैक्सीनेशन राज्य के अंदर ही कराया जाए। और साफ तौर पे देखा जाए तो इसको लेकर लगातार जो मीटिंगें हैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी
स्वास्थ्य मंत्री खुद मुख्यमंत्री लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी। और ये कोशिश रहेगी कि जो श्रद्धालु प्रदेश में आ रहे हैं चारों धामों की यात्रा करने के लिए, अगर उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो प्रदेश के अंदर तमाम स्थानों पे ऐसे स्टॉल लगाए जाएंगे, चाहे वो हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो या फिर उसके ऊपर के इलाके हों। अगर हम देख लें चार धाम में, अगर हम बद्रीनाथ की बात कर लें, केदारनाथ की बात कर लें, ये जी। तमाम इंतजाम पे काम चल रहा है। और ऐसे में ये कोशिश की जाएगी कि जिसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ हो उसका वैक्सीनेशन कराया जाए। दूसरी तरफ अगर किसी की स्थिति खराब है ज्यादा तो उसको पर्याप्त स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वहां उपलब्ध कराए, और दूसरी तरफ जो कोविड की जांच है वो भी कराई जाए। जी। तो ये पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी समय है। अगर हम देखें तो आज 10 अप्रैल है, 22 तारीख से इसकी जो शुरुआत है होने वाली है। ठीक उसके 2 या 3 दिन पहले से जो यात्रा की शुरुआत जो यात्री हैं वो कर देंगे, क्योंकि हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए उनको केदारनाथ, बद्रीनाथ जो चार धाम क्षेत्र है वहां जाना होगा। जी। तो इसके पहले से ही अंतिम रूप देने का जो काम है वो माना जा रहा है कि 15 अप्रैल से इन सभी चीजों को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पे सभी जो टीमें हैं स्वास्थ्य चलिए देखना विभाग होगा की, किस तरीके उन्हें से जो वहां प्रयास है पहुंचाने वो को लेकर। सफल होते हैं सरकार और प्रशासन के, और चारधाम यात्रा को भी कहीं ना कहीं सफल तौर पर यहाँ पर आयोजित किया जाता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद।